कक्षा 5 द्वितीय सत्र प्रकरण 1 कैसा शोर। माँ, जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। चलो बैठ जाओ। आज मैंने तुम्हारे लिए आलू पालक की सब्जी बनाई है। आलू पालक? छी, मैं न खाऊंगा पालक। आलू आलू दे दो और पालक फेंक दो। यह क्या कर रहे हो राजू? तुम्हें पता है, अलग अलग सब्जियां खाने से ही सेहत अच्छी रहती है। हर एक सब्जी में अलग अलग गुण होते हैं, इसीलिए हमारे खाने में हर एक सब्जी के लिए जगह होनी चाहिए। पर माँ, करेला, कंकोड़ा, मेथी जैसी सब्जियां तो कड़वी होती है, तो भला हम उन्हें क्यों खाएं? अरे, कड़वी सब्जियां भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। चलो, आज मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाकर इनका परिचय कराती हूँ। सुन, एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। बिरजू चाचा अपने खेत में बड़े से पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। उनके खेत में लगी सब्जियां मस्ती से हवा में लहरा रही थी। अचानक खेत में हलचल मच गई। बिरजू चाचा को सोते हुए जानकर सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों सबको मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी कई चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे बनती है। यह सुनकर शकरकंद बोला, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी तो लोग बहुत पसंद करते हैं। उसी समय छिलके से उछलकर मटर के दाने बाहर आ गए और कहने लगे, अच्छा, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान हूं मैं। बच्चे हमें भी तो पसंद करते हैं। अब तो ककड़ी और गाजर कैसे पीछे रहते। ककड़ी बोली, यह तो जरा बताओ कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? तभी गाजर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे बहन, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। मेरा नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। तभी बंद गोभी ने आगे आकर कहा, मैं भी तो आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। मेरी सब्जी तो अच्छी बनती ही है, साथ में कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। उसी समय स्वभाव से तीखी मिर्ची बोल पड़ी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना तुम सब फीके हो। मुझे देखो, और मैं कितनी पतली और चुस्त भी हूँ। भिंडी ने धीरे से कहा, मैं भी तो कोमल हूँ। मेरा अनूठा स्वाद तो बड़े छोटे सबको भाता है। कोने में बैठा करेला चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। वह कुछ बोलने जा ही रहा था कि टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हारा तो नाम सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते हैं। बड़ों के भी मुंह बिगड़ जाते हैं। मुझे देखो, मैं तो दोनों रंगों में सबका पसंदीदार हूँ। जब कच्चा हरे रंग का होता हूँ तब भी, और पकने के बाद लाल रंग का होकर भी खट्टा मीठा स्वाद देता हूँ। यह सुनकर करेले को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं होते। मैं कड़वा हूं तो क्या हुआ? स्वास्थ्य के लिए मैं भी तो बड़ा लाभदायी हूँ। बुखार जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में शांत स्वभाव वाला कलगीदार बैंगन अपना भारी वजन उठाकर आया। उसने सबको सलाह देते हुए कहा, दोस्तों, ये कैसा शोर मचा रखा है? आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। जिस प्रकार आलू, शकरकंद, फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, मटर, लौकी,
आदि से मनभावन सब्जियां बनती है, उसी प्रकार बीट, मूली, गाजर, ककड़ी, बंद गोभी, कैप्सिकम, टमाटर आदि मिलाकर बनाया कचूमर भी लिज्जतदार होता है। दूसरी ओर मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन, नींबू जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। अब बताओ भला, हम में से कोई एक भी खुद को सबसे अच्छा साबित कर सकता है? इसीलिए हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाएं और सबका मन लुभाते जाएं। सब सब्जियां बैंगन की बात से सहमत होकर प्रसन्न हो गई। इतने में ही बिरजू चाचा जग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमी के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर झट से पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा वापस अपने काम में मशगूल हो गए। कैसी लगी कहानी? बहुत मजेदार। तो अब बोलो, पालक खाओगे कि फिर सिर्फ आलू? नहीं माँ, मैं तो अब से जो सब्जी तुम बनाओगी वह खाऊंगा। अब मुझे बराबर में समझ आ गया कि हर एक सब्जी अपने अपने स्थान पर कितनी उपयोगी है। भले ही हम बच्चे आलू, भिंडी, गाजर, मटर जैसी कम सब्जियां पसंद करते हैं, पर मैं तो अब से सारी सब्जियां खाऊंगा और हमेशा स्वस्थ रहूंगा।